हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12 की मैथ, जिसमें मेरा टॉपिक चल रहा है समतल। और समतल ज्ञात करने में कुछ पैरामीटर्स दिए गए होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से हम इक्वेशन लगाते हैं। आपके पास प्रश्न नंबर 10 है। इसके पहले मैंने एक प्रश्न और लगाया है जो एनसीईआरटी से ही है। और इस प्रश्न का देखिए मॉडल। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 और वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। अब इसमें ये बात कही गई है कि दो समतल हैं, दोनों काटते हैं जहाँ पे वहाँ एक रेखा का निर्माण होता है और उस रेखा से समतल जाता है, यानी जो अज्ञात समतल है दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। जैसे आपके सामने यूँ हम रख देते हैं, ये देखिए, मान लीजिए आपका ये हो गया, ये सामने देख लेते हैं, एक समतल ये हो गया, एक समतल ये हो गया, दोनों ने जहाँ कट किया है एक रेखा मिली, तो जो हमारा अज्ञात समतल है वो यहीं से होकर के ये ऐसे जा रहा है, उसका समीकरण मुझे ज्ञात करना है। इस पर हमने पर्याप्त आर्टिकल लिख रखा है, आप जाएंगे तो आपको लेक्चर नंबर करीब 14-15 के आसपास मिलेगा पूरी आर्टिकल। देखते हैं, तो हम लिख लेंगे जो हमारे पास समतल दिए गए हैं। समतल हमारा है वेक्टर r डॉट 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7। अब चूँकि ज्ञात करने में जो हम फार्मूला लगाते हैं, अभी लैम्डा ज्ञात करेंगे तो हमें आदि रूप में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम तुरंत चेंज कर लेते हैं। x की वेक्टर r की जगह पर xi कैप yj कैप और zk कैप लिख लो, डॉट लगा दो, 2i कैप 2j कैप और माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 लिख लेते हैं। अब इसे हम x डॉट i को बारी बारी से सब में लेके जाएंगे, लेकिन हमें पता है i डॉट i1 होता है, से 0 हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x। इसी प्रकार से 2i और ये z और 3 का गुणा माइनस 3z इक्वल टू 7। ये इक्वेशन समतल 1 हो गया। पुनः जो हमारा सवाल है दूसरा समतल, वो क्या है, आपके सामने है r डॉट 2i कैप 5j कैप 3k कैप इक्वल टू 9। और जब हम इसे चेंज करेंगे, देखिए कितना अच्छा निकल के आया है। जब इसे हम अदिश फॉर्म में चेंज करते हैं तो i कैप की जगह पर x और j कैप की जगह पर y और k कैप की जगह पर z हो जाता है। तो इसे जब हम चेंज करेंगे अभी इसी नियम से x i कैप y j कैप z k कैप रख करके, तो हमें मिलेगा 2x 5y और 3z बराबर 9। अब अज्ञात समतल का समीकरण क्या होगा जो प्रश्न में दिया है। अज्ञात समतल का समीकरण, पहला समतल प्लस लैम्डा ब्रैकेट में दूसरा समतल इक्वल टू 0। अब आप इंटर में हैं, इतना समझदारी होना चाहिए। पहला समतल का मतलब राइट साइड में सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, यानी 7 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो पहला समतल होगा हमारा 2x प्लस 2i माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा। दूसरा समतल हमारा होगा 2x प्लस 5y 3z माइनस 9 इक्वल टू
0। ये हमारा अज्ञात समतल हो गया, परंतु यह समतल बिंदु कहाँ से जाता है? 2, 1, 3 से जाता है। तो समतल में जो अज्ञात राशियाँ x, y, z हैं उनको ये संतुष्ट करेगा, इसलिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 1, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह 3 रखेंगे। 3 गुणे 3 -7 प्लस लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2, 5 गुणे 1, 3 गुणे 3 -9 = 0। सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 2 6, 3 तैया 9 और 7, -9 -7 हो गया -16 लैम्डा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 4 9, और यहाँ 3 तैया 9, तो +9 -9 = हो गया 0। तो 6 में से 16 घटाएंगे, आपको मिलेगा -10 प्लस लैम्डा इंटू 9। तो लैम्डा का मान हो गया आपका 10/9। अब इस मान को उठा करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? समतल 3 में, जो अज्ञात समतल मेरा है। तो हम भाषा में लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 में रखते हैं। आपके सामने है समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। चलो सामने कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 अभी नहीं शो हो रहा है, 1 मिनट। समीकरण 3 आ रहा है आपके सामने। 3 में रख दीजिए 2x 2y -3z -7, ये मैंने उतार लिया। 2x + 2y -3z -7 प्लस अब लैम्डा की जगह हम लिख देंगे 10/9 और उतारेंगे 2x + 5y + 3z -9 = 0। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन के सॉल्यूशन पे सिर्फ ध्यान देना है। देखते हैं 9 यहाँ पे है, पहले 9 हटाओ, हर में आपका काम आसान हो जाएगा। 9 को यहाँ लो, डायरेक्ट गुणा करो, तो 9 दूनी 18x, 9 दूनी 18y, 9 तिरिक 27z, और यहाँ पर 9 और 7 का गुणा 63, यहाँ से 9 कट गया, 10 बचा, 10 को अंदर ले जाओ, 10 दूना 20x, 10 बचे 50y, और 10 तेइयाँ 30z, और 10 9 90 = 0 हो गया। अगला स्टेप देखते हैं। 18x और यहाँ 20x, तो आपको 18 और 20 हो गया 38x, 18y और 50y, तो हो गया आपका 50 और 8 50 10 60 68y, और यहाँ पर 27z है, 30z है, तो 30 में से 27 घटाओगे आपको मिलेगा 3z, और ये -63 और -90 जोड़ेंगे
तो आपको मिलेगा 3 और 9 6 15। तो ये रहा आपका समीकरण। लेकिन अब यहाँ एक समस्या फंसती है कि आंसर हम किस में लिखें। आंसर लिखने के लिए हमें वो चीज़ चूज करना होता है जिस हिसाब से प्रश्न दिया गया हो। तो चूंकि हमारा प्रश्न जो है वो सदिश रूप में था, तो हम लिखेंगे 38x 68y और 3z बराबर 153। और इसे जब आप सदिश रूप में लिखेंगे तो इसे लिख दीजिए वेक्टर r डॉट और यहाँ पर 38i कैप 68j कैप और इसे लिख दीजिए 3 के कैप बराबर 153। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। तो ऐसे केस में अगर आपका प्रश्न मेन पैरामीटर अगर आदिश रूप में सदिश रूप में दिए गए हैं तभी आपको सदिश में बदलना पड़ेगा और ये काफ़ी आसान है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और तैयार है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और ये थोड़ा सा उन प्रश्नों पहले वाले प्रश्न पर ही आधारित है। बस इसमें जो जिस शर्त से हमें लैम्डा निकालना है वो चेंज कर दिया गया है। देखते हैं प्रश्न में लिखा है तलों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले, यहाँ ध्यान देना, तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत, अब यहाँ मैंने कामा लगा दिया है, रुक जाइए फिर पढ़िए, तल का समीकरण ज्ञात करना है। अर्थात हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है। आगे वाली शर्त फिर समझाते हैं। तो यहाँ जब ये एनसीईआरटी का है पेज नंबर 508 पे प्रश्नानुसार अब पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, उस अज्ञात समतल का समीकरण, अज्ञात समतल का समीकरण। हाँ, एक बात ध्यान रखें, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग जब कभी ध्यान से देखते हैं तो ये बात भूल जाते हैं, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। चलिए, उस अज्ञात समतल का समीकरण हमारा क्या है? पहला समतल प्लस लैम्डा इनटू आपका मिलेगा दूसरा समतल बराबर 0। तो पहला समतल मेरा लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ कांस्टेंट को ले आएंगे तो -1, ये हो गया प्लस लैम्डा। दूसरा समतल 2x प्लस 3y 4z माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे इसे हम अब सॉल्व करेंगे। हाँ, अब दूसरी शर्त पे तल इतना के लंबवत है, तो अभी इस समतल से तुलना करने के लिए थोड़ा हमें इसे मॉडल में लाना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कांस्टेंट नहीं लिखते हैं अभी, और ये लिखते हैं 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड और -5 लैम्डा -5 लैम्डा, ये -1 को हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 0। अभी देखिए क्या होता है इसमें। अब x और x इस पद में कॉमन है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, फिर लिखेंगे यहाँ y, यहाँ 3 लैम्डा y है, तो इसमें y कॉमन है, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y। इसी प्रकार से आपको मिल गया 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड -5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम तुलना करें तो ये हमारा, इसको हम स्टार कह देंगे, एक समतल का नाम देना होता, स्टार कह दिया। चूँकि अज्ञात समतल जिसे मुझे ज्ञात करना था वो स्टार हो गया, वो समतल देखो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंब है,
पर लंब है। अब इसको हम आपको एक मॉडल से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा मेन समतल है। ये जो पेपर हम आपको दिखा रहे हैं मेन समतल है, और जो अज्ञात समतल है वो इस पर क्या है, इस वाले समतल जिसे इस समय मैंने पकड़ रखा है, इस पर लंब है। तो याद कीजिए कि जो दिक् अनुपात हैं वो लंब ही तो होते हैं। तो यहाँ देखिए, इस समतल का दिक् अनुपात ये हो गया, और इस समतल का दिक् अनुपात क्या हो गया, ये हो गया। अर्थात दोनों दिक् अनुपात क्या होंगे, एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लंब है तब, यानी यहाँ जो अज्ञात समतल का कोफिशिएंट और इधर यक्स का कोफिशिएंट और इसका कुल मिला के 0 होगा। याद कीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0। ये लंब होने की शर्त होती है। तो यहाँ पे हम 1 + 2 लैम्डा लिखेंगे और इधर से लिख देंगे 1। इसी प्रकार से 1 + 3 लैम्डा और यहाँ लिखेंगे -1, और फिर लिखेंगे 1 + 4 लैम्डा × 1, क्योंकि यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है और बाकी ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 2 लैम्डा, ब्रैकेट खोलिए, -1 हो गई है, और -3 लैम्डा। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 1। अब देखते हैं, ये +1 -1 हो गया कैंसिल, तो मिला 2 लैम्डा और -3 लैम्डा, तो हो गया माइनस लैम्डा, और ये आपका 4 लैम्डा, और +1 = 0। तो 4 लैम्डा में से लैम्डा घटा दीजिए, तो 3 लैम्डा +1 = हो गया 0। तो 3 लैम्डा आ गया -1, तो लैम्डा 1 यानी हो गया 1/3। तो ये आपके लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इस लैम्डा के मान को उठा करके हम रख देंगे कहाँ पे, अज्ञात समतल में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा बराबर -1/3 अज्ञात समतल स्टार में रखने पर तो रख के देख लेते हैं। इसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अज्ञात समतल में हमारा ये, चलो हम अज्ञात समतल लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। 1 + 2 लैम्डा × x, 1 + 3 लैम्डा × y, 1 + 4 लैम्डा × z, -5 लैम्डा -1 बराबर 0। 1 + 2 लैम्डा × x, 1 + 3 लैम्डा × y, 1 + 4 लैम्डा × z, -5 लैम्डा -1। अब लैम्डा का मान -1/3, तो 1 + 2 गुणे -1/3x, और 1 + 3 गुणे -1/3, और यहाँ सॉरी हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न बड़ा लंबा होने लगेगा, × y, 1 + अब आपको मिला 4 गुणा -1/3, इसको उधर लिख देते हैं, -5 गुणा -1/3 -1 = 0। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा -2, यानी 3 एकम 3 -2, तो आपका आ गया 1/3x। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और यहाँ देखो 3 अंश में और 3 हर में कैंसिल होके 1 आ गया, तो यहाँ 1 और यहाँ -1,
तो आपको आ गया 0 × y प्लस यहाँ देखते हैं ये आपका आ गया -4 एकम 4, तो 3 एकम 3 -4 मीन्स हो गया आपका -1/3 और यहाँ सॉरी ये z रहेगा z। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 5/3 - 1 = 0। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x × 0i - z और यहाँ पर 5 - 3 = 0। तो फाइनली आपको मिल गया x + 0i - z। 5 में से 3 गया 2। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आंसर इसका। बट अगर आप इसे सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो x + 0i - z = -2 कर दो और यहाँ पर क्या करना है r डॉट करके यहाँ लिख दो i कैप और यहाँ लिख दो 0 × j कैप और यहाँ लिख दो -k कैप = -2। तो ये भी आपका सदिश रूप में आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अलावा भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और तैयार हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर अभी हम आपको 4-5 सवाल और देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। चलो इसे हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसी की बात बंद करते हैं, फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।